सवाल जो किया गया था वो ये कि क्या खुदा को आंखों से देखा जा सकता है, मकतब इमामिया का नज़रिया क्या है। देखें इस मुतल्लिक बहुत एक तफसीली बात है, मैं खुलासा आपकी खिदमत में कर देता हूँ। देखें मुसलमानों के अंदर बहुत सारी बातें आज तक हैं और रहेंगी खुदावंद मुताल के मुताल्लिक, यानी खुदावंद मुताल तौहीद के इल्म के मुताल्लिक काफ़ी सारी डिस्कशन है। उनमें एक है तौहीद, सिफ़ात तौहीद, सिफ़ात खुदावंद मुताल। कुछ खुदा की सिफ़ात सबूतियाँ हैं, कुछ सिफ़ात सलबियाँ हैं जो हम शुरू से पढ़ते हैं। सिफ़ात सबूतियाँ वो होती हैं जो खुदा में पाई जाती हैं, ठीक है। और सिफ़ात मसलन सिफ़ात सबूतियाँ कुदरत, हई होना, आलिम होना, ये सिफ़ात सबूतियाँ। अच्छा, सिफ़ात सलबिया कौन सी हैं? सिफ़ात सलबिया मसलन अल्लाह का जिस्म नहीं है, अल्लाह की जिहत नहीं है, अल्लाह का मकान नहीं है, अल्लाह का ज़मान नहीं है, अल्लाह की रोयत नहीं होती, अल्लाह देखा नहीं जा सकता, ठीक है। ये इनको कहते हैं सिफ़ात सलबिया। तो यहाँ पे बास उलमा ने अमूमन की है, मुहक्किकीन ने। अच्छा, शिया उलमा का जो नज़रिया है इस मुतल्लिक़ खुलासतन वो ये है कि जो रिवायात बाज़ उसूल काफ़ी में पूरे पूरे बाप हैं रोयत खुदा के मुतल्लिक़, कुरान करीम की बहुत सारी आयात हैं। फिर जो है इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के मनाज़रे हैं, हज़रत अली अलैहिस्सलाम से इस मौजू पे पूछा गया। इसमें यह है कि इन आँखों से, यानी जो ज़ाहिरी देखना है खुदावंद मुताल को इन आँखों से, बसर से, ये मुहाल है, ये नहीं देखा जा सकता। उसकी दलील जो तमाम उलमा ने बयान की है, तमाम शिया उलमा का नुक्ते नज़र ये है कि जो चीज़ इन आँखों से नज़र आती है, इन ज़ाहिरी आँखों से, वो जिस्म वाली चीज़ है या मुशाबह जिस्म है, उसकी जेहत होती है, बिलाखिर वो जेहत रखने वाली चीज़ होती है और वो फिर महदूद हो जाती है, उसके ऊपर अहाता किया जा सकता है। और जिसके ऊपर अहाता हो जाए फिर वो खुदा नहीं है। खुदा की सिफ़ात में से यह है कि वो अहाता नहीं हो सकता, उसका मकान नहीं है, उसका ज़मान नहीं है। देखें जब जेहत होगी फिर मकान भी होगा, फिर ज़मान भी होगा। इस वजह से ये कुल्ली तौर पे जो इस आँख से देखना है वो मुहाल समझा जाता है। अच्छा, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। और इसके ऊपर जो मैं बस आपकी खिदमत में खुलासा एक अर्ज कर देता हूँ। आयतुल्लाह अल उज़्मा आगा जवादी, वैसे तो बहुत सारे मुहक्किकीन और उलमा की किताबें मेरे पास रखी हुई हैं, सामने भी कुछ रखी हुई हैं और मैंने जो मुताला किया है तौहीद अल कुरान, आगा जवादी आमली हाफिज़हुल्लाह की एक पूरा चैप्टर है तफसीर मौज़ूआती का, उसमें उनकी एक बात है तौहीद की जो तफसील से उन्होंने बयान की है। और यहाँ पे उन्होंने मकतब इमामिया का जो नज़रिया बयान किया है वो ये कि शिया नुक्ते निगाह ये है, मैं आपकी खिदमत में बयान कर देता हूँ। फरमाते हैं कि नज़र हक के ताइफा इमामिया के रोयत खुदा रब्बा चश्म ज़ाहिरी मुतलकन, इन आँखों से देखना मुतलकन दर ख्वाब, ख्वाब में भी कोई नहीं देख सकता, कोई भी नहीं देख सकता, नज़र नहीं आ सकता खुदावंद मुताल इन आँखों से, ठीक है। न बेदारी न दुनिया में और न आखिरत में, मुमतने है, क्योंकि ये रोयत मुस्तलज़म है जिहत की। अच्छा, अब ये है कि दिल की आंखों से, और कुरान करीम ने भी इस चीज़ की तरफ इशारा बहुत सारी आयात में किया है कि ला तुद्रिकुल अबसारो व हुवा युद्रिकुल अबसारा, आंखें उसको नहीं देख सकती, वो आंखों को देखता है। या लैसा कमिस्लिही शैउन, और इस किस्म की और बहुत सारी आयात हैं कि जिनसे ये साबित हो जाता है कि खुदावंद मुताल इन आंखों से नज़र आने वाला नहीं है। तो मैं क्योंकि बात से बहुत तौलानिया में अगर उनमें मैं जाना नहीं चाह रहा, क्योंकि इसमें फिर हम तफसील में चले जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बात आती है जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दी, वो ये कि दिल की आंखों से रिवायात के अंदर आया है कि खुदावंद मुताल को देखा जा सकता है। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक भी ऐसे शवाहिद मौजूद हैं और अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के मुतालिक भी ऐसे शवाहिद मौजूद हैं। खुद मसलन एक हदीस के अंदर इमाम बाकर अलैहिस्सलाम से उसूल काफ़ी के अंदर ये पूरा एक चैप्टर है, इस मुतालिक पूछा गया तो एक शख्स ने इमाम से कहा कि क्या अय्य शैइन ताबुदु, आप किसकी इबादत करते हो? तो हज़रत ने फरमाया अल्लाह ताला की। तो उसने कहा रईता हूँ, एक खारजी था, खवारिज में से एक शख्स था, उसने सवाल किया। फिर उसने कहा रईता हूँ, हज़रत ने फरमाया काला बल लम तराहुल उयून बिमुशाहदतिल अबसारो, अल्लाह को इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, वलकिन राअतहुल कुलूब बिहक़ाइक़िल ईमान, लेकिन ईमान की आंखों से अल्लाह को देखा जा सकता है। और फिर आगे तफसील से हज़रत ने बयान किया। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम का भी एक कलाम इसी तरीके से मौजूद है कि जिसमें एक शख्स था,
जिसका नाम ज़ेलब था। तो हज़रत अमीरुल मोमिनीन खुतबा दे रहे थे, मिंबर के ऊपर तशरीफ़ फरमा थे। तो इस काम अलैहि रजुलन, तो एक शख्स उठा, युकाल लहू ज़ेलब, उसको ज़ेलब कहा जाता था। ज़ाहिरन ये यहूदी हिब्र था, अहबार में से था, उलमा में से था। ज़रिबुल लिसान बलीगुन फिल खिताब शुजाउल क़ल्ब, ये बहुत तेज़ ज़बान वाला था, बहुत बलीग ख़तीब था और बड़ा शुजाउल क़ल्ब इंसान था। फ़क़ाल या अमीरुल मोमिनीन हल रअयत रब्बक, ए मोमिनों के सरदार, क्या आपने अपने रब को देखा है? फ़क़ाल वैलक या ज़ेलब, वाय हो तुम पर ए ज़ेलब, मा कुन्तु अअबुदु रब्बन लम अरा, मैं उस खुदा की इबादत नहीं करता जिसको मैं ना देखूं। या अमीरुल मोमिनीन कैफ़ रअयतहु, आप कैसे खुदा को देखते हो? क़ाल वैलक या ज़ेलब लम तराहुल उयून बिमुशाहदतिल अबसार, अल्लाह को इन आंखों से नहीं देखा जा सकता ज़ाहिरी आंखों से, वलाकिन रअतहुल क़ुलूब बिहक़ाइक़िल ईमान, लेकिन दिल की आंखों से उनको देखा जा सकता है। और यहाँ पे ये जो आयत है सूरह नजम की, मा कज़बल फ़वाद मा रआ, कि जो दिल ने देखा वो झूठ नहीं है। तो यहाँ पे भी बाज़ रिवायात जो नकल हुई हैं वो ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के जमालात और कमालात को दिल से देखा। मेराज पे भी यही मिलती हैं इस किस्म की रिवायात भी। तो यहाँ से बस खुलासा ये हो गया कि इन ज़ाहिरी आंखों से दुनिया और आखिरत में, ना ख्वाब में ना बेदारी में, इनसे आप नहीं देख सकते। ठीक है, इनसे जो भी कायल होगा वो दर हकीकत अल्लाह की जिस्मानियत का कायल हो गया। और इस मौजू पे जो आयात हैं बड़ी वाज़ेह हैं, ठीक है, कि अल्लाह को नहीं देखा जा सकता इन आंखों से। अच्छा, अब वो जो दूसरी आयात लेके आते हैं कि खुदावंद मुताल की तरफ नज़र कर रहे होंगे, बाज़ आयात जो इस बात के लिए लेके आते हैं, तो उसका भी उलमाए शिया ने जवाब दिया है कि वो आयात भी जो है इला रब्बिहा नाज़िरा, यानी क़यामत वाले दिन लोग जो हैं वो मोमिनीन अपने रब की तरफ नज़र कर रहे होंगे। तो वहाँ से उलमा ने नाज़िरा इंतज़ार के माना में लिया है कि वो अल्लाह की तरफ से जो रहमत आनी है, खसूसी रहमत मोमिनीन के लिए, उसके इंतज़ार में होंगे। मतलब उसकी तोजी तावील आप कह सकते हैं उसकी की है कि अमूमन आयात कुरान करीम के अंदर जहाँ पे भी आयात का ज़वाहिर अकली कवानीन से टकरा रहा हो, कुल्ली अकली कानून मुहकम यानी दलील बुरहान से टकरा रहा हो, तो वहाँ पे या बाज़ दूसरी आयात से उसको साजगार करना है तो आपने तावील करनी है। मसलन लैसा कमिथलिही शै से इस आयत को आपने अब साजगार करना है, क्योंकि अल्लाह तो ना जिस्म है ना जिस्मानियत है, किसी चीज़ जैसा नहीं है, तो वो नज़र भी नहीं आता। तो अब ये जो आयत है कि इला रब्बिहा नाज़िरा, इसकी आपने तोजी करनी है उस लैसा कमिथलिही शै की, यानी दर हकीकत आयात मुतशाबिहात को आपने मुहकमात की तरफ पलटाना है। तो बस खुलासा ये हो गया कि देखा जा सकता है खुदा को दिल की आंखों से, और वो भी औलिया इलाही या पैगंबर अम्बिया वो देखते हैं बकाया, और दूसरों के लिए इतना आसान नहीं है ये मर्तबा। और इन ज़ाहिरी आंखों से देखना ये जो है ये असलन खुदा की ज़ात के मुताल्लिक मुहाल है। अच्छा, इंशाल्लाह मैं आपकी खिदमत में एक टॉपिक अर्ज़ करूँगा कि इब्न तैमिया का इस मुताल्लिक क्या नज़रिया है। इसके ऊपर उलमा ने बड़ी बहस की है, क्योंकि ये इब्न तैमिया का नज़रिया बहुत सारे मुसलमानों में आज इंटर हुआ है तौहीद के मुताल्लिक। वो किस तरह तफसीर करते थे बहुत सारी आयात की कि अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह अर्श पे ठहरा हुआ है, या मसलन अल्लाह उतरता है शब जुमा, ये इस किस्म की चीज़ें बहुत सारी इमाम तैमिया के यानी जो है नासबियों के अमूमन लीडर माने जाते हैं और उनके अंदर बड़ी शख्सियत माने जाते हैं, और एक बड़ा तबका उनके मुतल्लिक जो बहस करता है कि वो बहुत इल्मी और पुख्ता शख्सियत थे। तो इंशाल्लाह उनके मुतल्लिक हम एक तफसीली बहस करेंगे कि इब्न तैमिया का इस मुतल्लिक क्या नज़रिया है। इसके ऊपर आयतुल्लाह सईद कमाल हैदरी की पूरी बुक है जो मेरे पास रखी हुई है, और ये मुहिम है ये चैप्टर।